हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे ब्लॉग। तो गाइज़ अभी बजे हैं सुबह के 5 और आज है 26 नवंबर। तो मुझे एक्चुअली गांव निकलना है, वहाँ पे मेरे भाई की शादी है तो मुझे अटेंड करने जाना है। आप देख सकते हैं मैं पूरा तैयार हो गया हूँ, बस चाय पी के तुरंत निकलते हैं स्टेशन। फिर स्टेशन से हमारी ट्रेन है 5:45 पे, फिर वहाँ पर मैं जाके आपको सारी अपडेट देता हूँ। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ काशी एक्सप्रेस से, जिसका ट्रेन नंबर है 15018, जो कि गोरखपुर जंक्शन से सुबह 5:45 पे खुलती है और ये गोरखपुर, भटनी, वाराणसी और प्रयागराज होते होते एलटीटी तक जाती है, लोकमान्य टर्मिनस तक जाती है। और इसके कोचेस की बात करें तो इसमें स्लीपर के कोचेस लगे हुए हैं और जनरल और एसी के कोचेस लगे हुए हैं। गाइज मैं गांव जा रहा हूँ, एक्चुअली अपने नानी के घर जा रहा हूँ, वहाँ से फिर मैं कहीं और जाऊँगा जहाँ पे भाई की शादी है। तो काशी एक्सप्रेस से जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे भटनी जाना है, जो कि इसका 3rd स्टॉपेज है और अभी 5:30 हो रहा है। 5:45 पे इसके खुलने का समय है, तो 15 मिनट इंतज़ार करते हैं, फिर निकलते हैं जल्दी से। हे गाइस, तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं। भटनी जंक्शन पे मुझे आना था और मैं यहां पे पहुंच गया हूं, लेकिन यहां पहुंचते ही बहुत बड़ा जो है पोपट हो गया है मेरा। पोपट कह सकते हैं आप लोग। क्या एक्चुअली हुआ क्या कि जो जिस ट्रेन से मैं आ रहा था काशी एक्सप्रेस से दादर, वो 7:20 पे पहुंची यहाँ पे भटनी जंक्शन पे। और भटनी जंक्शन से यहाँ से एक बस जाती है जो कि भाटपारानी जाती है, जहाँ मुझे जाना था। अब एक्चुअली हुआ क्या कि जो दादर है काशी एक्सप्रेस वो लेट हो गई। 7:20 पे वो भटनी जंक्शन पे पहुंची और बस जो है वो 7:10 पे ही निकल गई। अब मैं जैसे ही स्टेशन से बाहर आया, लोगों से पूछा तो कह रहा है कि भैया 5 मिनट पहले ही बस निकल चुकी। और कोई साधन भी नहीं मिलता है यहाँ से। अगर ऑटो से जाना है तो वो भी रिज़र्व जाते हैं, 500-600 रुपये लगता है, काफ़ी महंगा है जो कि। तो अभी बस मैं बैठा हूँ स्टेशन ही पे। पीछे से मौर्य एक्सप्रेस आ रही है, गोरखपुर से खुल गई है वो 9 बजे भटनी जंक्शन पे उसका स्टॉपेज दिखा रहा है। तो अब उससे मैं जाऊँगा तो 1 घंटा है, 1 घंटा अभी वेट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं पूरा स्टेशन जो है वो खाली है और बहुत ज़्यादा फॉग में से कई लोग मुझे बोल रहे थे कि भैया आपका ब्लॉग जो है वो डेली नहीं आता है, आप बहुत ज़्यादा लेट ब्लॉग डालते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, कुछ काम था मुझे इस दिन में, इस बीच मुझे थोड़ा ज़रूरी काम था, तो उसी काम में मैं फंस गया था। लेकिन अब जो है डेली ब्लॉग आएगा, कोशिश मैं पूरी करूँगा कि रोज़ ब्लॉग डालूँ। और हुआ आप और मैं बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। एक्चुअली मेरे भाई जो है उसकी शादी है, सगा भाई नहीं है, मौसी का लड़का है, उसकी शादी है, तो वही मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। फिर मुझे आज 26 तारीख है तो आज उसका तिलक है, फिर 28 तारीख को शादी है उसकी। फिर मुझे रिटर्न हो रहा है और 5 दिसंबर को मेरा आरओ का पेपर भी है, जो इसका सेंटर गोरखपुर में गया है। आप लोगों में से कई लोग का भी एग्ज़ाम जो है पढ़ा होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे गया है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। तो चलिए अभी मौर्य आती है, तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। गाइज़ मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं, जहां मुझे पहुंचना था बाट पर। रानी मौर्य एक्सप्रेस आई थी भटनी में, आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है भाट पर रानी का। ऑटो जो है वो आगे मिलेगा, तो उधर चलते हैं, फिर चलते हैं जल्दी से अपने घर। एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज गए हैं
और एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं स्टेशन से घर पहुंचा अपने नानी के घर, तो वहाँ पे नाश्ता करा। उसके बाद मतलब बहुत लेट हो गया था, 11 बज गया था करीबन। और फिर जल्दी जल्दी गाड़ी आया, फिर नानी के घर से जहाँ शादी है वहाँ तक हम लोग गाड़ी से आए हैं। और इतना एक गाड़ी हुआ था, बोलेरो था, उसमें इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता। ठंडी में आप सभी जानते ही हैं कि अगर शादियों में जाते हैं तो एक लोग का 3-3 4-4 बैग हो जाता है ठंडी के कपड़े रखने के वजह से। तो ऐसे ही हुआ, उसी में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, तो फिर दूसरी गाड़ी हम लोग को मंगवानी पड़ी है। लेकिन बहरहाल हम लोग 2-3 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए थे, जहाँ पे मतलब शादी जो मतलब मेरे मौसा का जो घर है वहाँ पे हम लोग 2-3 बजे तक पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वो खाया, थोड़ा आराम करा। और अभी मैं देख सकते हैं आप तैयार हो गए हैं। एक्चुअली तिलक का समय हो गया है, 5:30 बज रहा है और हमको लग रहा है 7-7:30 बजे तक तिलक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको सजावट भी पूरा दिखाता हूँ कि कैसा सजावट हुआ है। और तो एवरीवन, तो अभी मैं आप सभी को शादी का एक टूर दे देता हूँ कि मतलब जो डेकोरेशन है उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ। गांव की शादी में आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा लोग खर्चा नहीं करते हैं, कम ही इनकम होता है, तो सिंपल ही है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एवरीवन, तो आज है बारात निकलने वाली है। आज शादी का दिन है, तो अभी बारात जो है वो निकलने वाली है। अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, गाड़ी आ गई है और दूल्हा राजा जो है वो भी तैयार हो गया है। बस जितने भी रस्म जो होते हैं वो सब हो रहे हैं। और हमको लगता है कि 1-1.5 घंटे में यहाँ से जो बारात है वो निकल जाएगी। और फिर मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ कैसा सब अरेंजमेंट है। तानी की कमाई बना तो का खाइल जाई, लेकिन तनी घरों रहल जरूरी समझा। हाँ तो रही घरे हम मंगवा लिया तो कुल दोस्त है। सुनावा जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना,